संभल में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन स्थिति सामान्य करने में लगा है, तो इस पर सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। आज लोकसभा से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संभल जाने का ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद संभल प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल संभल प्रशासन ने 10 दिसंबर तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के यहां आने पर पाबंदी लगाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऐलान के बाद उन्हें संभल जाने की इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि जिले में धारा 163 लागू है, जिस वजह से राहुल के दौरे पर रोक लगाई गई है। इस मामले में जिलाधिकारी का भी स्टैंडिंग ऑर्डर है। 10 तारीख तक अभी किसी के भी बाहर से आने पर प्रतिबंध है। लोकल लोगों पर कोई प्रतिबंध है नहीं। जो लोकल विधायक भी मिल चुके हैं, जो विभिन्न पार्टियों के लोकल लोग भी मिल रहे हैं। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो इतना ही है कि बाहर से कोई आएगा, क्राउडिंग होगी, उत्तेजना फैल सकती है, किसी तरीके का उकसावा होगा तो फिर से माहौल बिगड़ सकता है। वो सेम चीज सभी के ऊपर लागू है, यहाँ पे भी वही है। जिला प्रशासन के द्वारा माननीय नेता विपक्ष से अनुरोध किया गया है, लिखित में भी किया गया है कि अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें वहां की। जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाती है तो हम किसी को नहीं रोकेंगे, तो कम से कम जब तक जिस जिलाधिकारी का आदेश है और जिसकी हर रोज समीक्षा भी करता है जिला प्रशासन, अगर परिस्थितियां उससे पहले भी ठीक हो गई तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और अगर तब तक भी ठीक नहीं होंगी तो उसके अनुरूप फैसला लिया जाएगा। तो अनुरोध किया गया है, अगर वो अनुरोध फेल होता है तो उसकी कंडीशन में फिर हम आगे का स्टेप जैसा है वो जिला प्रशासन डिसाइड करेगा, उसके अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इस बीच संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कप्तानों और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर उन्हें अपने जिले की सीमा पर ही रुकने के लिए कहा है। डीएम संभल ने पड़ोसी जिलों के अधिकारियों को कहा है कि वो राहुल गांधी की संभल आने की गतिविधियों पर सतर्क निगाह रखें। जिला प्रशासन ने संभल में धारा 163 का हवाला दिया है, जिसके तहत किसी भी धार्मिक, राजनीतिक जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम, एक स्थान पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस नेता लगातार इस पाबंदी को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। कल ये डेलीगेशन सुबह 10 बजे निकलेगा। इस डेलीगेशन में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग कल संभल जाएंगे। जिस तरीके से यूपी प्रशासन ने लगातार कह रहा है कि 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के एंट्रेंस पर प्रवेश पर रोक है। पहले तारीख 31 थी, इसके बाद तारीख को बढ़ा दिया गया और 10 तारीख तक है। ऐसे में माहौल खराब होने की भी संभावना जताई जा रही है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से 163 जो इन्होंने लगाया है, इसमें 5 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूं कि 5 आदमी को जाने की परमिशन जरूर प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि 163 में या 144 जो पहले धारा थी उसमें 5 लोग जा सकते थे। मुझे लगता है कि प्रशासन को 5 लोगों को, राहुल जी को समेत 5 लोगों को जाने देना चाहिए, और वहां जाकर जो अत्याचार अन्याय इस सरकार ने किया है, इस सरकार की जो कमियां हैं, ये बाहर आएंगी, जनता जानेगी, जनता को बताया जाएगा कि किस तरीके से वहां अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और किया गया है। जो हत्याएं हुई हैं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है और पुलिस के द्वारा ये उनकी हत्याएं की गई हैं और अत्याचार किया जा रहा है। सरकार क्यों रोक रही है? क्या छिपा रही है? किस बात का डर है? लगातार अधिकारियों के पत्र जारी हो रहे हैं। आखिर आप रोकना क्या चाहते हैं? दिखाना क्यों नहीं चाहते वहां की स्थिति को? नेता प्रतिपक्ष होने का मतलब बड़ा स्पष्ट है और संविधान में यह पूरी तरह लिखित है कि देश में क्या चल रहा है, क्या हालात है, क्या परिस्थिति है, उसको जानना, समझना। संभल की जो घटना हुई वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हत्या हुई है, कौन है दोषी, किस कारण हत्या हुई, कौन है घटना का जिम्मेदार? अगर नेता प्रतिपक्ष वहां जाएंगे नहीं, वहां की जानकारी नहीं लेंगे, वहां आवाम की जो परिस्थिति है उसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सदन में किस बात को रखेंगे? हम तो ऐसे सदन में रखते हैं तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी कहती है क्या कि ये सब प्रायोजित है, लेकिन जब हम वहां किसी के दर्द को बांटने, दुख को बांटने, उनकी पीड़ा को समझने, उनके व्यथा को जानने, वहां की परिस्थिति और हालात को जानने जाना चाहते हैं, तो आप रोक रहे हैं, पुलिस लगा रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये अन्याय नहीं तो और क्या? आखिर क्या छिपाना चाहते हैं?
कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं। और राहुल गांधी का तो स्पष्ट नारा है, डरो नहीं। जो डरो नहीं का नारा है, निश्चित तौर से राहुल गांधी जी जाएंगे, संभल की जो परिस्थिति है वहां जाकर वहां जानेंगे, लोगों के दुख दर्द को बांटेंगे और उनके न्याय के लिए सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। घटना को कितने दिन हो गए? 15 दिन से ऊपर हो गए। 15 दिन में आप शांति बहाल नहीं कर पाए, किसका फेल्यूर है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये कौन सी सरकार है जहां न्याय नहीं मिलता? आवाज उठाने पर लोगों की आवाज को दबाया जाता है, मुकदमा लिखा जाता है, जेल भेजा जाता है। अगर राहुल गांधी जी वहां जाएंगे तो वहां के हालात और परिस्थिति को जानने समझने का उनको अवसर प्राप्त होगा। क्या छिपा रहे हैं? क्यों नहीं जाने देना चाहते? क्यों रोक रहे हैं? क्यों पूरी फोर्स सर्कस के तरह रोड पर घुमाए हुए? हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, रोज राजनी हो रही है, उसके पीछे पुलिस लगाइए ना। आप नेता प्रतिपक्ष के पीछे पुलिस लगा रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के पीछे पुलिस लगा रहे हैं। मनसा क्या है? मनसा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वहां जो तथ्य है, जो वहां की घटना है, जो वहां का कारण है, जो वहां की परिस्थिति है, उसको पूरी तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार छिपाना चाहती है। बता दें कि स्थानीय कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का 24 नवंबर को सर्वे हो रहा था। इस दौरान उग्र भीड़ ने पथराव और आगजनी कर दी। भीड़ में शामिल नकाबपोश उपद्रवी तत्वों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। इस हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा के बाद 4 दिनों तक बाजार बंद रहे और इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। संभल प्रशासन ने जिले में हालात सामान्य करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। अभी तक 300 से अधिक उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी किए जा चुके हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।